और आज उसी खुशी में हम ईद मना रहे हैं और बहुत से मेहमान हमारे साथ हैं और इस ईद पे भी हमारी ईद ज़रा कंप्लीट होती है। कुछ हमारे मेहमान ऐसे हैं जो हमारे शो पे जब सारा साल होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम सोचते हैं कि फिर ईद पे क्यों ना हो। हाँ, ईद पे उनका होना ज़रूरी होता है ताकि हम मुख्तलिफ बातें करें, वरना पूरे साल तो ऑब्वियसली आपको पता ही है एक ही तरह की बातें होती हैं। ईद इज़ द ओनली मौका जहाँ हम उनको ज़रा जान सकते हैं, आपसे मिलवा सकते हैं उनको, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा इज जॉइनिंग अस अगेन दिस ईद। थैंक यू आज़मा जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगी, इंजॉय कर रही हैं। आपको ईद मुबारक तो हम दे ही रहे हैं और उम्मीद है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस दफ़ा आपकी ईद जो है वो ठीक जा रही होगी। तो पिछली मरतबा तो नई हुकूमत थी ना, ऑब्वियसली इसी की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपको पता है कि ज़रा थोड़ी सी उसकी एक टेंशन भी होती है, सेटअप होने में टाइम भी होता है, अनसर्टेनिटी भी होती है, तो मसरूफियत भी ज़्यादा थी। तो हाउ इज इट गोइंग दिस टाइम? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला उमा, आप दोनों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, मेरी तरफ से तमाम लोगों को दिली ईद मुबारक। हुकूमतों के काम कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे औरतों के काम ख़त्म नहीं होते ना घर के, तो हुकूमतों के काम भी ख़त्म नहीं होते। और पिछली दफ़ा भी निगहबान रमज़ान जो पैकेज है वो सीएम दे रही थी, जो है वो 64 लाख ख़ानदानों को, तो वो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी। और इस दफ़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 30 लाख घरों को जो है वो रमज़ान के जो है वो चेक्स मिले हैं। तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। उसके बाद आप हैं ना, हर वक्त हमें किसी ना किसी रोलर कोस्टर पे बिठाने के लिए, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब इसका नोटिस ले लिया, अब उसका, तो ऐसे ही चलता है। इसका मतलब बहुत मसरूफियत है। एक अंग्रेजी में एक टर्म होती है, डोंट शूट द मैसेंजर। हम तो मैसेंजर्स, हम तो हमें खबरें आती हैं, हम खबरें सुनाते हैं, तो हमारी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा अदरवाइज नहीं होती। अच्छा आज़मा, चूंकि आप हैं हमारे साथ तो हम आपसे सर्टनली जानना चाहेंगे, रमज़ान मुबारक में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मुनाफाखोरी, महंगाई को रोकना होता है, तो क्या आप लोग इस बार अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? पर्टिकुलरली चीनी का आपको पता है आवाम बड़े परेशान रहे, चीनी की कंजम्पशन भी रमज़ान में बढ़ जाती है। दैट्स राइट। देखो 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन जो हत्तल इम्कान कोशिश की जा सकती है वो सब की है। एक तो जो जैसे मैंने कहा कि 30 अरब रुपए का जो निगहबान रमज़ान की गिफ्ट था वो लोगों के घरों पर पहुंचाया, बहुत बड़ा टास्क है। 30 लाख ख़ानदान छोटा एरिया नहीं होता। फिर जो है वो मॉडल बाज़ार और जो सहूलत बाज़ार कायम किए थे, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सेटिस्फेक्शन रेट जो है वो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 90% से ज़्यादा था। जो बाहर बाज़ार है उसमें यकीनन कुछ शिकायतें, कुछ जो है वो प्रॉब्लम ज़रूर हुए, लेकिन उसको हमने बहुत कैटर किया है। लाखों की तादाद में चालान हुए हैं, लोगों के ऊपर FIRs कटी हैं, जुर्माने हुए हैं। तो जो एक मतलब कोशिश की जा सकती है वो की है, लेकिन कुछ काम जो है वो ख़ुद इंसान को एज इंसान और मुसलमान के तौर पे भी करने चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ हम लैक करते हैं। चले भी, ये बड़ी कैंडिड तरीके से आपने लोगों को और हम सबको अपनी जिम्मेदारी भी याद दिलाई है। एब्सोल्युटली, ये भी आपने हमारे सर पे कोई डंडा लेके खड़ा होगा तभी तो नहीं हमने नाजायज मुनाफाखोरी से बाज आना। ये हमारी सैड रियलिटी है। ये लिटरली कभी कभार ये लगता है अब्दुल्ला कि डंडा लेके खड़ा ही होना पड़ेगा। मतलब कि हमारे सर पे कोई डंडा लेके खड़ा होगा तो हम अपनी शहरी जिम्मेदारियां, हम अपनी इंसानियत को याद रखेंगे कि हम सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, जिससे हमारी जान को भी खतरा है, अगले की जान को भी खतरा है। लेकिन वो ऑन आवर ओन नहीं करेंगे। वो जब तक वो डंडे वाली बात है ना, जब तक जुर्माने नहीं होंगे, डंडे नहीं होंगे, तो फिर वो होना भी नहीं है। वी होप आज़मा कि ये सब कुछ बदल जाए। ये बताइएगा कि आपके गुड गवर्नेंस के दावे अपनी जगह, लेकिन अब सियासत नज़रिए बयानिए की होती है, परफॉर्मेंस कोई नहीं पूछता। एटलीस्ट हमने ये नोटिस किया, और इसी को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ वाले और दीगर अपोजिशन वाले जो हैं वो बड़ी तहरीक चलाने वाले हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने के बड़े बातें भी हो रही थी, दावे भी हो रहे हैं। खतरा महसूस करती है हुकूमत? क्या यार आज भी ईद के दिन तो लोगों ने तहरीक इंसाफ और मतलब सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं तो ख्याल था कोई हम रैपिड फायर खेलेंगे, कोई मतलब ईद की बातें होंगी। बहरहाल कोई ख़तरा वतरा नहीं है। देखो, मैं बिल्कुल इस बात को बाय नहीं करती कि परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो हुकूमतों का नैरेटिव जो है वो परफॉर्मेंस नहीं होती, ऐसा नहीं है।
और ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से स्पेसिफिकली कहूँ कि पंजाब ने बुजदार मॉडल देखा था चीफ मिनिस्टर से पहले, और वो बहुत एक डिज़ास्टर था। सो उसके बाद अब जब लोगों को उनके डोर स्टेप्स के ऊपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अद्वियात मिल रही हैं, किसान कार्ड हो रहे हैं, बच्चों को बाइक्स मिल रही हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, सोलर्स मिल रहे हैं, अपनी छत अपना घर, मतलब एक लंबी लाइन है। वो फिर सियासी बातें हो जाएंगी जो मेरा ख्याल था कि आज हमें नहीं करनी, लेकिन ये सब लोग जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो यकीनन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा की कारकर्दगी से मुतमईन भी है। और अभी रिसेंटली कुछ सर्वेज भी आए हैं, आई4 का सर्वे आपने देखा होगा, जिसमें 70% से ज़्यादा लोग जो है वो चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी से मुतमईन है। सो इसलिए ये नहीं होता कि कारकर्दगी जो है वो लोगों को मैटर नहीं करती है। फजूल खाली नारे, खोखली धमकियाँ और मैं गिरा दूंगा और मौला जट बनना, मैं नहीं समझती कि लोग इसको अब पसंद करते हैं। इंटरेस्टिंग आपने मौला जट का टर्म यूज़ किया है कि पिछले घंटे में भी हमने बड़ा यूज़ किया था। इन एनी केस आज़मा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज, आप रैपिड फायर एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन आपको पता है हमारे शो का हम रैपिड फायर टाइप तो नहीं करते होते, और खुशी का दिन है, ईद का दिन है, लेकिन पॉलिटिक्स बीच में आप जब हमारे स्टूडियो में आएंगी ना कराची नेक्स्ट टाइम, तो हम आपसे कुछ यस नो और कुछ ऑप्शंस देके आपसे जरूर उस किस्म की बातें करेंगे आपके साथ। अच्छा, दोबारा से हम तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। वो आपको पता है अकेली ट्राई कर चुकी है, लेकिन अगर वो दीगर जमातों को साथ लेकर आते हैं जैसा कि उनका इरादा बन रहा है, तो फिर ये ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद मसला बन सकता है। और इस मिशन को लोग कहते हैं, जो सियासी सूझबूझ रखते हैं, कि एक ही शख्स है जो टैकल कर सकता है, वो हैं मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक मियां नवाज शरीफ। और वो पता है हमें कि पंजाब में वज़ीर आला के साथ हैं, मेंटरशिप का किरदार अदा कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन क्या वो इस ज़मीन में भी कुछ नजर आएंगे एक्टिव हमें? देखो, एक तो मतलब इस पर्सपेक्टिव में देखें ना कि जी हमें बड़ा कोई डर लग रहा है और पता नहीं ये क्या क़यामत ढालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करना ये हमारा काम है, एज ए गवर्नमेंट करना चाहिए, और वो वफाकी हुकूमत बहुत अच्छे से कर भी रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े हैं और उनकी एक बहुत ख़ास कुर्बत है मियाँ साहब के साथ। सो मियाँ साहब अपना रोल जहाँ पर भी मुल्क में अंदर, जहाँ वो इस वक्त सबसे सीनियर सियासतदान हैं, तो उनका रोल जहाँ पर भी जो है वो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, पहले भी हुकूमत के भी तमाम मामलात में उनकी गाइडेंस हमारे साथ मौजूद होती है, और बाकी भी मुल्की मामलात में जहाँ उनके रोल की ज़रूरत पड़ेगी, पहले भी वो कभी इस मुल्क के लिए पीछे नहीं हटे और आइंदा भी नहीं हटेंगे। चलें जी, कहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मियां नवाज शरीफ नजर आएंगे। आपने कहा बहुत शुक्रिया आपका। आज़मा, ईद मुबारक वंस अगेन। आई होप यू हैव अ गुड वन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कि आपको अनीना का सॉन्ग भी पसंद आया हो, क्योंकि अनीना इज गोइंग टू बी विद अस, और अभी हमने बहुत से गाने आपसे सुनने हैं।